हेलो और आज के इस मार्केट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 22 मई 2026 के ट्रेडिंग सेशन का पूरा एक्शन डिकोड करने वाले हैं। एक तरफ मार्केट में शानदार रैली ही तो दूसरी तरफ अचानक से हायर लेवल्स पर एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग का झटका भी लगा। मतलब काफी एक्शन पैक दिन रहा। आज का डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक आगे का इशारा है। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि आखिर आज मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या है और इन हरे नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है। सबसे पहले नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। आज इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक सॉलिड पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग दी है। निफ्टी 50 ने 23,810 के आसपास एक अच्छी खासी मजबूत क्लोजिंग दी है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें, उसने तो 54,000 के क्रूशियल मार्क को भी टच कर लिया। स्क्रीन पर हर तरफ हरा रंग चमक रहा था और पहली नजर में देखें तो लगेगा कि बायर्स का पूरा कंट्रोल है। लेकिन क्या सच में ऐसी ही पिक्चर थी? यहीं पर आता है आज का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। मार्केट ऊपर जरूर गया, ग्रीन में क्लोजिंग भी मिली, पर अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पर नजर डालें तो एक क्लियर डेंजर साइन बन चुका है। इन हरे नंबर्स के बावजूद चार्ट्स पर एक ऐसा कंसर्निंग पैटर्न उभर कर आया है जो बता रहा है कि ऊपर के लेवल्स पर गेम थोड़ा बदल गया था। चलिए देखते हैं वो खतरनाक पैटर्न आखिर है क्या। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की। इसे एक टग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींच के खेल की तरह समझिए। मार्केट सुबह पॉजिटिव ओपन हुआ, बायर्स ने पूरी ताकत लगाकर प्राइस को ऊपर पुश किया, लेकिन एक पीक पर आते ही सेलर्स ने अचानक से रस्सी अपनी तरफ बहुत जोर से खींच ली। बायर्स उस मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाए और इसी वजह से कैंडल के ऊपर एक लंबी शैडो बन गई। टेक्निकल भाषा में ये एक क्लियर सिग्नल है कि बायर्स अब थक रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर हायर लेवल्स पर सेलर्स इतने हावी क्यों हो गए? इसके पीछे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही फैक्टर्स थे। पहली बात, रेजिस्टेंस लेवल्स पास आते ही ट्रेडर्स ने तुरंत अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उनका सेलिंग प्रेशर अभी भी मार्केट पर दबाव बना रहा है। साथ ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी, क्रूड ऑयल को लेकर डर और एक्सपायरी के बाद आने वाली हाई वॉलेटिलिटी, इन सब ने मिलकर बायर्स की पकड़ को काफी ढीला कर दिया। तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और अंडर द हुड चेक करते हैं कि आज के इस सेक्टर शोडाउन में आखिर जीता कौन और हारा कौन। आज मार्केट में क्लियर डिवाइड दिख रहा था। एक तरफ थे हमारे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स, खासतौर पर बैंकिंग और ऑटो, जिन्होंने मार्केट को अपने कंधों पर उठाने की पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ थे वीक सेक्टर्स जैसे फार्मा और हेल्थ केयर, जहां एक्चुअली हेवी सेलिंग देखने को मिली। और अगर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को देखें तो वहां माहौल थोड़ा मिक्स था। कुछ भाग रहे थे तो कुछ में काफी कॉशन दिख रहा था। बैंकिंग सेक्टर के स्ट्रांग होने के पीछे कुछ बड़े नाम थे। आज का सारा क्रेडिट इन प्राइवेट हैवीवेट्स को जाता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इन तीनों में ही कमाल की बाइंग आई। और इस स्ट्रांग बाइंग का कैटलिस्ट क्या था? मार्केट में ऐसी रिपोर्ट्स चल रही हैं कि RBI अब शायद अग्रेसिव रेट हाइक्स नहीं करेगा। बस इस एक खबर ने इन बैंकिंग जायंट्स में एक नई जान फूंक दी। लेकिन रुकिए, इन जायंट्स के अलावा आज एक और स्टॉक था जिसने पूरी लाइमलाइट चुरा ली। एक ऐसी कंपनी जिसने इस मिक्स्ड मार्केट में भी एक धमाकेदार रैली दिखाई। एनी गेसेस कि आज का सबसे बड़ा स्टार प्लेयर कौन था? वो था होनासा कंज्यूमर, जिसे हम और आप मामा अर्थ के नाम से ज्यादा जानते हैं। इस स्टॉक ने आज लिटरली 8% की मैसिव जंप लगाई। रीजन बिल्कुल साफ था, उनके शानदार क्वार्टरली अर्निंग्स। कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स पेश किए और मार्केट ने उसे हाथों हाथ लिया। एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि अच्छे रिजल्ट्स कैसे एक स्पेसिफिक स्टॉक को रैली दे सकते हैं। अब लोकल स्टॉक से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन इनविजिबल हैंड्स की बात करते हैं जो मार्केट की दिशा तय करते हैं, यानी हमारे ग्लोबल और डोमेस्टिक ट्रिगर्स। चलिए डॉट्स कनेक्ट करते हैं। ग्लोबल लेवल पर US ईरान टॉक से एक पीस डील की उम्मीद जगी है, और जब जियोपॉलिटिक्स में शांति की उम्मीद आती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस सस्ता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस ग्लोबल ट्रिगर ने इंडियन इकोनॉमी को थोड़ी राहत दी, जिससे अग्रेसिव RBI रेट हाइक्स का डर भी कम हो गया। और ऊपर से स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सीजन तो चल ही रहा है। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर एक ऐसी चेन बनाई जिसने ऑटो और बैंकिंग सेक्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। ग्लोबल मार्केट्स का मूड देखें तो यूरोपियन मार्केट्स एकदम हरे रंग में पॉजिटिव टेरिटरी में आराम से ट्रेड कर रहे थे। US मार्केट्स में सेंटिमेंट थोड़ा कॉशियस जरूर था। वहां बॉन्ड डील्स और इन्फ्लेशन की टेंशन अभी भी है, लेकिन वहां भी एक स्टेबिलिटी बनी हुई थी। तो बेसिकली दुनिया भर का सेंटिमेंट मिक्स से लेकर पॉजिटिव के बीच ही ट्रेड कर रहा था। पर इन सारी ग्लोबल न्यूज़ के बीच ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। एक सिंपल इक्वेशन है, महंगा क्रूड ऑयल मतलब इंडिया के लिए खतरा। क्यों? क्योंकि हम अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं।
अगर ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती हैं और ऑयल महंगा होता है तो सीधा नेगेटिव असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। इसीलिए यूएस ईरान टॉक्स और क्रूड ऑयल की स्टेबिलिटी सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं, इंडियन मार्केट्स के लिए लिटरली लाइफ ब्लड है। तो इन सब के बाद आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, कल क्या होने वाला है। अगले सेशन के लिए हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ चीज़ें अपने रेडार पर ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहला, देखना होगा कि क्या निफ्टी अपने अपर रेजिस्टेंस का क्लियर ब्रेकआउट देकर उसे कंफर्म कर पाता है। दूसरा, एफआईआईज का डेटा, क्या उन्होंने सेलिंग रोककर आखिरकार बाइंग शुरू की है। तीसरा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस किस तरफ जा रहे हैं। और चौथा, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का अपडेट। इन मिक्स सिग्नल्स के बीच कॉशन के साथ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में हमेशा एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक ऐसी बाउंड्री जो नियर टर्म ट्रेंड को कंप्लीटली डिसाइड कर सकती है। तो वो सबसे एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है जिस पर कल पूरे मार्केट की निगाहें होंगी? वो गोल्डन नंबर है 54,300। बैंक निफ्टी के लिए 54,300 का लेवल कल एक मेक और ब्रेक पॉइंट है। अगर बैंक निफ्टी इस स्पेसिफिक लेवल के ऊपर टिक गया, सक्सेसफुली सस्टेन कर गया, तो मार्केट को एक ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा और हम आगे और भी अच्छी अपसाइड देख सकते हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि आज मार्केट ज़रूर ऊपर गया, पर वो शूटिंग स्टार पैटर्न एक क्लियरली वार्निंग दे रहा है। बड़ा सवाल यही रह गया है, क्या मार्केट उस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ देगा या फिर इन हायर लेवल्स पर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग ट्रैप किसी का इंतजार कर रहा है। ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा हथियार है। ओवर ट्रेडिंग से बचें और आने वाली ओपनिंग बेल का वेट करें, क्योंकि कल का दिन चार्ट पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस मार्केट एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं नए डेटा के साथ।